अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपको सेक के फॉर्म के हवाले से पल पल की अपडेट दे रहे हैं और रिज़ल्ट सेक के फॉर्म का आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स को ये सवालात हैं कि सेक के फॉर्म के बाद आगे जाके क्या प्रोसेस होगा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सेक के फॉर्म के रिज़ल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स भी, उनका सलूशन मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा, आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने क्लेम फॉर्म के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, क्लेम फॉर्म भरने के लिए क्या रूल्स हैं और क्लेम फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फिल कर सकते हैं और क्लेम फॉर्म आप कहाँ जाके सबमिट करवाएंगे और क्लेम फॉर्म के बाद आपको क्या करना है। तो इस वीडियो के अंदर यही तमाम तर तफसीलात मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट सेक के फॉर्म का आ चुका है और वो स्टूडेंट्स उसी रिज़ल्ट के मुताबिक सेटिस्फाइड हैं, यानी जिन कॉलेजेस के अंदर उन्होंने अप्लाई किया था और उसी कॉलेज के अंदर उनका नाम आ चुका है, तो उन स्टूडेंट्स को करना ये है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज। जो भी कॉलेज है आपने जिसके अंदर अप्लाई किया था, आपका यहाँ पर रिज़ल्ट इस तरह से आ गया होगा और आपको लिखा होगा कि आप इस तरह से सिलेक्ट हो चुके हैं, इस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो चुका है। तो उसके बाद आपने करना क्या होगा, आपने यहाँ पे उस कॉलेज के अंदर जाना होगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिक्वायर्ड है। आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद डिटेल मार्कशीट है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट है स्कूल का आपका, वो आपका रिक्वायर्ड है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है वो रिक्वायर्ड है, आपकी मार्कशीट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपका डोमिसाइल आपका जो है वो, उसके अलावा फादर आपका या जो है वो आपके फादर का NIC या आपका बेफाम। उसके बाद आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स, आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं आपके पासपोर्ट साइज़, वो भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर कोटा आपने एलिजिबल है, अगर किसी कोटा के तहत आप आते हैं तो उस कोटा का सर्टिफिकेट, यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक नंबर आपकी मार्कशीट मैट्रिक की, उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी डोमिसाइल, उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड या आपके अब्बू का या बेफाम, उसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ्स। और अगर कोटा आपके पास एप्लीकेबल होता है तो आपने ये सबमिट जाके आपने इस कॉलेज के अंदर जिसका आपका नाम आया वहाँ पे जाना है और ये सबमिट करवाने। उसके बाद हो सकता है कि वो कॉलेज वाले आपको एक फ़ॉर्म दें और वो फॉर्म फिल करें, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी और हो सके कि ये कहें कि ये फॉर्म फिल करके आना और ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके सबमिट करवाना। तो अगर ऐसा है तो आपने वही फॉर्म लेना है कॉलेज से, अगर देते हैं, अगर नहीं देते तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सिर्फ वो एडमिशन कर देंगे। अगर कोई फॉर्म रखा है आपका जो फ़ीस वगैरह का वो बोलेंगे, वो आपको फॉर्म देंगे, वो आपके साथ फिर बोलेंगे इसके साथ अटैच करें ये फ़ाइल, वो फिर आपने उसी कॉलेज के अंदर आपने सबमिट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं आपकी जो क्लेम फॉर्म का जो सिलसिला है उसके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, आपका जो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं सेक के फॉर्म के रिज़ल्ट के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जिस कॉलेजेस के अंदर अपना नाम लिखा था, जिन ग्रुप्स के अंदर उन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई किया था, तो उन कॉलेजेस के अंदर उस ग्रुप के अंदर अगर एडमिशन आपका नाम नहीं आया तो उसी कॉलेजेस के दूसरे ग्रुप्स में भी आपने अपना रोल नंबर चेक करना है। या आपने जो अपना ग्रुप लिखा था वो जिन कॉलेजेस के आपने नाम लिखे थे, तो उसके अलावा आप दूसरे कॉलेजेस के अंदर भी उस ग्रुप के हवाले से अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो है वो नाम किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी ग्रुप के अंदर चला जाता है मेरिट ना होने के ऊपर। अगर मेरिट है तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि आपने क्लेम फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है।
अब आपको बताते हैं कि क्लेम फॉर्म के हवाले से आपने कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है और उसके बाद क्लेम फॉर्म के लिए आपने अप्लाई करना है। पहली बात ये आपने याद रखनी है कि आपने जिस कॉलेज के अंदर, जिस ग्रुप के अंदर आपने अप्लाई किया था, आपके मार्क्स उतने ही थे। अब जब उस कॉलेज के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो एडमिशन मिला है सेक के फॉर्म के रिज़ल्ट के बाद, उस कॉलेज के कट ऑफ मार्क्स आपने देखने हैं कि उस कॉलेज के अंदर आपसे कम जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हुआ है उन एक सेक के फॉर्म के हवाले से या नहीं। अगर उस कॉलेज के अंदर कट ऑफ मार्क्स आपके मार्क्स से कम है तो आपने उस सूरत के अंदर क्लेम फॉर्म अप्लाई करना है उसी कॉलेज के अंदर। दूसरा, आप क्लेम फॉर्म इस सूरत में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जिस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन लिया था या नाम लिखे थे तो उस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो चुका है, लेकिन अब आपका माइंड चेंज हो चुका है। अब आपने ये करना होगा, जिस कॉलेज के अंदर आपको, जिस ग्रुप के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके कट ऑफ मार्क्स आपने देखने हैं कि उसके कट ऑफ मार्क्स आपके मार्क्स से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्लेम फॉर्म, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखें कि क्लेम फॉर्म के लिए मेरिट होना लाजमी है। अगर आपका मेरिट नहीं है तो आपको 100 क्लेम फॉर्म आप भर दें, लेकिन आपको उस कॉलेज या उस ग्रुप के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपका मेरिट है तो क्लेम फॉर्म के लिए आपको जो है वो प्रोसेस होगा और आपको जो है वो मेरिट के मुताबिक उस कॉलेज या उस ग्रुप के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। इस हवाले से अगर दूसरे सवालात आते हैं तो हम नई वीडियोस बनाएंगे और उसके अंदर आपके सवालात कवर करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आपने क्लेम फॉर्म किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है और उसको किस तरह से सबमिट करवाना है, कहाँ पे, और क्लेम फॉर्म के बाद आपने क्या करना है। क्लेम फॉर्म है आपने फिल जो है वो इस तरह से करना है कि आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आना होगा और इसी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है चेक रिज़ल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा कि अप्लाई फॉर क्लेम फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अकाउंट बन गया है सेकैप वेबसाइट के ऊपर, आपकी आईडी और पासवर्ड आपके पास मौजूद है, तो आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे तो उस लॉगिन के अंदर ही एक जो है वो जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको ये भी कहेंगे अप्लाई फॉर क्लेम फॉर्म। तो उसी के अंदर आपका जो अकाउंट बना हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोडेड है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपका फॉर्म मौजूद है। जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको कहें कि अप्लाई फॉर क्लेम, तो क्लेम के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपका एक क्लिक के ऊपर वो जो है वो अप्लाई हो जाएगा एक बटन के ऊपर। अगर ऐसा नहीं करते, दोबारा फॉर्म फिल करने का बोलते हैं, तो इस तरह से आपके पास जो दोबारा फॉर्म का, जिस तरह से पहले आपके था हाउ टू अप्लाई न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने जाना होगा और उसके बाद पूरा जो फॉर्म है जिस तरह से आपने सेक के फॉर्म का फिल किया था उसके अंदर आपके पास बोल सकते हैं कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका जो कॉलेज है जिसके अंदर आपका एडमिशन हो चुका है उसका नाम लिखें, आपकी मार्कशीट के परसेंटेज, आपकी सारी चीज़ें और कट ऑफ नंबर, जो कॉलेज है उसका कट ऑफ क्या है, और उसके बाद आपने क्लेम किस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है। यानी आप चाहते हैं कि आपके जिस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन हो गया इस पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन आपका मेरिट आपने दूसरे कॉलेज के अंदर अप्लाई किया था, तो उस कॉलेज का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, सारा फॉर्म फिल होगा, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप होगा पूरा, फिर उसके बाद लास्ट में होगा सबमिट। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास क्लेम फॉर्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप फिल हो जाएगा। तो ये